वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के संसद में विशेष सत्र बुलाया गया है। इसको लेकर के आज जब हमने बात की, उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम उनका समर्थन करते हैं और साफ तौर पे जो गठबंधन की जो तीसरी बैठक हुई है उसको लेकर के साफ तौर पे कहा है कि ये लोग जनता को एक मत नहीं कर पाएंगे, जनता इन पे भरोसा नहीं करेगी। 2024 में फिर से जनता जिसे चाहती है नरेंद्र मोदी को, फिर से उनकी ही सरकार आएगी। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले इस वीडियो में सुनिए। वन नेशन वन चुनाव को लेकर के भी कमेटी भी बना दी गई है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज़्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। सेशन में क्या होना है, किस तरह से मिलाएगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो इन प्रिंसिपल यह बात बहुत ठीक लगती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई चुनाव हर जगह हमेशा होते रहता है। एक साथ चुनाव होने से खर्च बचेगा, समय बचेगा लोगों का। कहीं चुनाव हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है तो सारा प्रशासन उसी में लग जाता है, फिर खर्चे बेतहाशा होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमको लगता है कि इन प्रिंसिपल यह बात बहुत ही दुरुस्त है कि कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो जाए, तो बहुत ही ठीक ठाक होगा, हमको ऐसा लगता है। बाकी अब तकनीकी और कानूनी पेचीदगी इसमें क्या क्या आएंगी नहीं आएंगी वह एक अलग विषय है, लेकिन इन प्रिंसिपल हमारी पार्टी इसका समर्थन है। नीतीश जी भी इसकी पैरवी करते थे, लेकिन अब जब इस पर चर्चा हो रही है तो उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इंडिया की जो बैठक हो रही है, एकजुट हम लोग हो रहे हैं, उससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसी तरह चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसमें चुनाव टालने जैसा कहाँ से होगा? अब इस बात का समर्थन एनडीए के साथ रहते हुए अपनी पार्टी की ओर से नीतीश जी करते रहे। आज एनडीए में नहीं है, वो अपनी पार्टी की ओर से अपना स्टैंड बदल रहे, इसका क्या मतलब होता है? तब तो अवसरवादी राजनीति की बात हो जाएगी ना। अगर समर्थन पहले उनका था, चाहते थे नीतीश जी भी कि ऐसा हो, तो आज भी समर्थन में ही उनको बोलना चाहिए। नहीं तो अब सीधे राजनीतिक फायदा को ध्यान में रखकर देश में कोई अच्छा निर्णय हो रहा हो उसका विरोध करना यह तो मुनासिब नहीं है ना। एक सवाल इंडिया की बैठक पर है, इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार कन्वीनर बनाया जाएगा, और किस तरह से इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि एक मजबूती के तौर पर वो लोग अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कन्वीनर किसी को बनाया जाए उसे क्या, उन लोगों का विषय है, कन्वीनर किसी को बनाया जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी ओवरऑल जो उससे गठबंधन का चुनावी असर होना है, इसमें हमको नहीं कुछ दिखता है, क्योंकि इन लोगों के पास नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ नहीं, कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं है। देश को नया कोई मॉडल दे लोग, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसलिए सब लोग इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा भी हो रहे हैं, वो उनका मामला है, लेकिन इसका कोई बहुत लाभ उन लोगों को मिलेगा और एनडीए का कोई नुकसान होगा ऐसा बिल्कुल नहीं। अधिकार है किसी भी व्यक्ति को कुछ बोल ले, लेकिन गठबंधन के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए, तो कुछ भी इनका करना उसका कोई अर्थ नहीं। इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं।
कोई नेतृत्व एक लीडर पे भरोसा सब लोगों का हो, इसकी स्थिति कहीं से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे कुछ तय कर लेंगे, इस बात पर जनता का थोड़ी भरोसा हो। जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम है, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है कि इन्हें भी कुछ बड़ा पद मिलेगा या फिर नीतीश कुमार को लेकर के उम्मीदवारी की भी काफ़ी संभावना है। महागठबंधन के लोग जता रहे हैं, हालांकि कैमरे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोगों को मालूम है। अब नीतीश जी का मार्केट वैल्यू 0 है, क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है ना। उनकी पार्टी तो बिहार में रही है, और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया है, तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख लें, लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 2024 में जनता फिर से बता देगी इन्हें, और जनता जिन पे भरोसा करती है, यानी नरेंद्र मोदी पे भरोसा करती है, फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जनता महागठबंधन जो गठबंधन जो इंडिया जो स्वरूप तैयार हुआ है, इस पर भरोसा नहीं करती है। उन्होंने साफ तौर पे जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कानून लाने की बात चल रही है उसका समर्थन किया है। खास तौर पे कहा है कि हम इसके फेवर में हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।